के खिलाफ हमलावर है। अब कांग्रेस ने हुकूमत के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी जारी की है। इस पर मुख्तार अब्बास नकवी से बात की हमारे नुमाइंदे ने। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से कांग्रेस जो है वो सरकार की जो डिमोनेटाइजेशन पॉलिसी है उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की रणनीति में है। ऐसा है, बिना समझ की समझदारी और बिना ज़मीन की जागीरदारी की जंग है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और जब इस तरह की जंग होती है और सनकी सुरूर और सामंती गुरूर से भरपूर होती है तो उस पार्टी का हश्र क्या होता है। अपने आप को मुल्क की पार्टी कहते थे, अब मोहल्ले में सिमट गए। मोहल्ले के बाद जो है वो मम्मी जी के घर तक सिमटने वाले हैं। क्योंकि जब ये तर्कों और तथ्यों के साथ, मुद्दों के साथ ये लोगों के बीच नहीं जाएंगे, लोगों के सवालों पे उल्टी सोच के साथ खड़े होंगे, तो इनका हश्र यही होगा। अब अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी, पूरे मुल्क की पार्टी थी, अब मुल्क की पार्टी मोहल्ले में सिमटी हुई है। अब मोहल्ले के बाद वो कहाँ पर जाकर के बहरा कर गिरेगी, इसका अंदाज़ा आप आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन सर, जिस तरह से कांग्रेस में के जो राहुल गांधी है, पूर्व अध्यक्ष है, उनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार चीज़ों को बेच रही है जिसे उन्होंने बनाया था। देखिए, मुझे क्या लगता है कि इसीलिए मैंने कहा कि जब तर्कों और तथ्यों की कंगाली होती है तो इस तरह की बात सुनाई पड़ती है। और कांग्रेस पार्टी तो मैं बार बार सुनता था कि साहब जीएसटी आई, ये तो हमने शुरू किया था, हमने जो है वो आज जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है वो हमने शुरू किया था, किसानों के जो कानून बने हैं, कृषि कानून, वो हमारी सोच है। लेकिन जब सोच होती थी इनकी, उसको जो है वो अगर क्रियान्वित मोदी जी की सरकार ने किया है, आप तो खाली घोषणा करते थे, नारे लेते थे, उसको जो है वो क्रियान्वित करने का काम जो है वो जो कुछ बचा खुचा था, उसके अलावा तो तमाम चीज़ें हुई हैं। सर, इसमें मैं पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का तस्वीर नहीं है इसके पोस्टर पर, कांग्रेस को आपत्ति है। सर, उनको दिखेगा नहीं, क्यों नहीं दिखेगा बताते हैं आपको। नेहरू जी का है, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली हमारे लाखों आज़ादी के जो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, महानायक थे, उनको इतिहास के पन्नों में छिपा के रख दिया था कांग्रेस पार्टी ने, और एक परिवार को दिखाया करते थे। आज जो है वो नेहरू जी भी हैं, लेकिन वो हज़ारों लाखों हमारे महानायक भी हैं, जो जिन महानायकों की कुर्बानी की वजह से आज मेरा वतन मेरा चमन बना है। और जब वो आ गए तो उनको लगता है कि साहब ये कैसे आ गए, सिर्फ नेहरू जी रहने चाहिए थे, इंदिरा जी रहने चाहिए थे, और एक परिवार ही रहना चाहिए था। तो भैया वो भी हैं, और उन महानायक और वो महानायक आज़ादी के भी हैं जिनको कि आपने इतिहास के पन्नों में छिपा के रखा था। ठीक है, बहुत धन्यवाद। कैप्टन हरीश के साथ विनीत कुमार, न्यूज।